500 साल पुराना बालाहेड़ी का किला, जिसकी रक्षा करता है अपने दाढ़ी मूछों वाला सांप। यह सबसे ताकतवर किला थी, एक ऐसी सुरंग जो न जाने कहां जा रही थी, ऐसी सीढ़ियां जो ऊपर जाकर अचानक खत्म हो जाती थी। आखिर क्या था इसका रहस्य, जो स्थित है दौसा जिले राजस्थान की सरहद पर और दुनिया की सबसे प्राचीन अरावली पर्वतमाला की चोटी पर। इस किले के बाहरी परकोटा में 8 बुर्ज बनाए गए जो इसकी शक्ति को दर्शाते थे। इस परकोटे के अंदर बनाया गया महल, जिसमें 6 बुर्ज बने, 7 से 8 फीट के 3 दरवाजे, जिनमें से एक दरवाजा तो 12 फीट का रहा है। ऐसा था बालाहेड़ी का किला। शुरू करी ट्रैकिंग इस किले तक पहुंचने के लिए, जिसका रास्ता बहुत दुर्गम था और मानो आज हमारी लगने वाली। ये जो आप दीवार देख रहे हो, ये एक दूसरे के ऊपर पत्थर ऐसे जमाए गए हैं जिनमें कोई चूना इस्तेमाल नहीं किया गया है, किसी तरह का सीमेंट इस्तेमाल नहीं किया गया, बस एक दीवार खड़ी हुई है। तो ये थी उस समय की कलाकृति, आर्किटेक्चर कि आज तक लगभग 200-300 साल पुरानी दीवार खड़ी हुई है। चलिए अब बढ़ते हैं अंदर। दरवाज़ों के कुंदे जो अभी भी लगे हुए हैं, जो पत्थर से बनाए जाते थे। और यहाँ पे देखो, ये सैनिक कक्ष गेट के जस्ट आगे दोनों साइड होता था। 2 सैनिक पहरेदार होते थे जो गेट पे पहरेदारी करते थे, उनकी परमिशन से अंदर प्रवेश मिलता था। जैसे हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो आपको ये सामने ये जो दिख रहा है, ये कक्ष बना हुआ, और यहाँ पे देखो ये दीवार में गड्ढा भी हो गया। तो ये पूरा एरिया घोड़ों के विश्राम के लिए हुआ करता था। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो एक मेन गेट को पार करने के बाद हमको लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर एक चबूतरा नज़र आता है, जो देखने पर ऐसा लगता है कि यहाँ पे शायद इसके नीचे कोई पानी का टैंक वगैरह रहा हो। और ये मेन दीवार जो कि 6 से 7 फीट नहीं तो ये जो दीवार है, इसकी चौड़ाई मैं आपको बता दूँ कम से कम 12 फीट की चौड़ाई है। और ये दूसरा दरवाज़ा, तो जिसलिए आज तक ये टिका हुआ है। और ये जो पत्थर है ना, वो इसी पहाड़ से निकले थे, लाल कलर के, जिनसे ये बनाए। देखो कितना बड़ा आसार है, देखा इतना बड़ा आसार। धीरे धीरे आगे बढ़ते और फिर मैं इधर दिखाता हूँ आपको उल्टे हाथ की तरफ। ये जो आप देख रहे हैं, ये उस समय का विशाल टैंक या कहें कि बावड़ी, जिसमें बरसात का पानी स्टोर होता था और आज भी होता है। ये देखिए, यहाँ से ये सीढ़ियाँ उतर रही हैं जो नीचे जाती हैं, और कभी ये कवर भी करके रखा जाता होगा। वहाँ पे सामने देखिए, वो आपको छेद नज़र आएगा, दिख रहा है वो होल। तो ये होल है कि बारिश का पानी। दिखा देता हूँ क्या है। ये बुर्ज है बेसिकली। यहाँ पे देखो इस तरीके से इस बावड़ी के बगल में हमें ये सुरंग दिखाई देती है। इस सुरंग में अंदर झाँक कर देखता हूँ तो हमें दिखता है कि ये सुरंग गोल गोल घूमती हुई नीचे जा रही है। अब कितनी नीचे जा रही है ये तो मैं नहीं जाना चाहता था, क्योंकि पता नहीं कब किससे सामना हो जाए। भूत प्रेत का डर नहीं था, डर था किसी जानवर का। तो इस तरीके से रास्ते बने हुए हैं। और फिर ये सीढ़ियाँ देखिए, ये सीढ़ियाँ कैसी हैं कि सीढ़ियाँ चढ़ रही हैं और फिर अचानक दीवार आ जाती है ऊपर छत। आखिर फिर बनाई क्यों गई थी ये सीढ़ियाँ? कुछ तो रहस्य था जो इसके साथ ही सिमट कर रह गया, जिसे मैं भी नहीं समझ पाया। पर अगर आप समझ पा रहे हैं तो जरूर बताइए। चलते हैं इस रहस्य में। बुर्ज के ऊपर ये सामने बाहर से सीढ़ियाँ चढ़ रही, हाँ जी, टैंक के बगल में से हो चुका है। और हमें बहुत सेफली जाना पड़ेगा, क्योंकि इस जगह पर घोरिया और सांप आम बात है। भगवान हमारी रक्षा करना, बस इतना से कहना चाहूँगा। ये वो सीढ़ियाँ जो ऊपर की तरफ चढ़ रही हैं, ठीक है, ये ऊपर आ जाता है यहाँ से जो। और ये जो देख रहे हो, ये निगरानी के लिए पॉइंट है, ये अपने हथियार चलाने के लिए पॉइंट है नीचे की तरफ। मतलब बेसिकली सिक्योरिटी हुआ करता था, सिक्योरिटी रूम। देख रहे हो जितने छेद यहाँ बने हुए हैं, ये दर्शाते हैं कि यहाँ से बाहर वाले दृश्य की नज़र रखी जाती थी। इस तरीके कौन आ रहा है कौन नहीं, और उसको आप नहीं दिखाई देते थे। और ऊपर वही पटाख सिल्लियों का लगाया गया है। बालाहेड़ी किला किस तरीके, छोटी सिटी और बड़ी सिटी। देखो ऊपर भी ये पॉइंट्स बनाए गए, ठीक है। और ये पॉइंट्स दर्शाते हैं कि कभी इसके ऊपर भी आसार रहा होगा। यहाँ से वो पीछे वाला किला दिखाई देता है, पूरा संपूर्ण किला। ये बाहर की चौकी हुआ करती थी। इधर चलते हैं अपन। तो इधर वो बुर्ज जो तोप के लिए बनाया जाता था, प्रोटेक्शन के लिए बनाया जाता था, सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता था ये किसी भी किले का। और इसी बुर्ज में नीचे रास्ता बनाए जाते थे। वो छेद आपको दिख रहे होंगे, वो दर्शाते हैं कि इस बुर्ज में नीचे जाने का रास्ता भी होता था। तो अब हम धीरे धीरे वहाँ चलेंगे। ये आप सीमा देख रहे हैं, ये बढ़ती ही चली जा रही है। यहाँ से हम आए थे, और ये दूसरा मेन बुर्ज, जिसके बीच में एक उभरी हुई सतह रखी गई है। शायद ये झंडे लगाने के लिए एक स्थान रहा होगा इस किले का। तो चलिए थोड़ा आगे चलते हैं और इसको एक्सप्लोर करेंगे अपन। थोड़ा नीचे की तरफ आ गया हूँ, और ये जो दीवार देखो, ये है तो 5 फीट चौड़ी, लेकिन यहाँ पे भी देखो ये पॉइंट्स बने हुए हैं। तो यहाँ पे भी कभी खड़े होके, ये दिख रहा है, खड़े होके उस साइड निगरानी रखी जाती है, बाहर की साइड। तो बेसिकली यही था कि इस किले पर खतरा ज़्यादा था, शायद इसलिए ये पॉइंट्स बनाए गए। चलो अब नीचे चलते हैं और फिर अपन प्रस्थान करेंगे। ये भी मेन दरवाज़ा है, लेकिन यहाँ झाड़ फूस है, तो पल्ली साइड से घुसने की कोशिश करते हैं। ये वो जो बुर्ज है ना, ये वो बुर्ज है जहाँ पे शायद झंडा गाड़ा जाता होगा। और ऊपर वो आसार देख रहे हैं, वहाँ पे लगता है कि यहाँ पे कभी इसके ऊपर भी रहा है, जो टूट गया है समय के साथ। और ये वो महान दीवार, यहाँ से हम आए थे। चलिए अब थोड़ा सा आगे चलते हैं इसी रास्ते पे। और जब इधर की तरफ आप देखोगे तो ये एक परकोटा दिया गया इस महल से पहले, ठीक है। और ये है बुर्ज जो इसको डांटे रखता था, ताकतवर पॉइंट जो होता था इस महल का, जो टूट गया, ढह गया। वहाँ पे वो झरोके जो हैं वो सिपाहियों के खड़े रहने का स्थान हुआ करता था। फिर थोड़ा सा आगे चलते हैं
तो ये मंदिर जो है ये तो बाद में बना है, साफ दिख रहा है। और ये दीवार देखो कितनी मोटी है। यहाँ पे भी दिख रहा है, ये पॉइंट्स दिख रहे हैं आपको, इसलिए ये पॉइंट्स बने हैं हर दीवार पे ताकि नज़र रखी जा सके। और ये मंदिर है हनुमान जी का, ये रहे हनुमान जी मंदिर, जय बाबा की। चलिए अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। और ये देखो, ये पर्टिकुलरली एक एरिया सा बना रखा है ना, ये दर्शा रहा था कि यहाँ पे शायद सिंहासन लगा करता होगा, क्योंकि पीछे जो है सिंहासन टाइप का है। और इस तरीके से ये एक राउंड में दिया गया है। तो ये एक बुर्ज है जिस पे हम खड़े हैं, जहाँ से ये निगरानी के लिए पॉइंट लगाए गए हैं जो ढह गया है। थोड़ा सा आगे चलते हैं, इस बुर्ज के चारों तरफ घूमते हुए। दीवार का आसार आपको आश्चर्यचकित कर देगा। तो यही चीज़ें होती थी कि क्योंकि पहले जीत हार किले से हुआ करती थी, किला जिसने जीत लिया वो जीत गया जंग। अब चाहे कितने सैनिक मरे हो। ये फिर दूसरा बुर्ज, सेम वही पैटर्न, गोल होते थे ताकि हर दिशा में नज़र रखी जा सके। यहाँ पे ये गड्ढे वड्ढे मिले करेंगे नहीं, वहाँ पे झाड़ी लगाई, शायद पेड़ लगाया होगा किसी ने। और ये आके एक बुर्ज आ जाता है उस साइड का, वापस से फिर ये महान दीवार, ठीक है। अब ये पीछे की दीवार है, आगे की है ये नहीं कह सकते, लेकिन देखने पे ऐसे ही लग रहा है कि जैसे पीछे की दीवार है ये। और फिर यहाँ से आपको नज़र आएगी वो बावड़ी, जो उस समय का स्टोरेज हुआ था टैंक का। ये दिख रहा है मेहराब छोटे छोटे, ये लेवल बताया करते थे, ये बीच में डिवाइडेशन। और ये पूरी बावड़ी का दृश्य। और ये भी एक बुर्ज है, जैसे आगे की तरफ हम खड़े थे पर ये ढह गया है। ये पीछे की तरफ निगरानी के लिए बुर्ज था, यहाँ से ये सीढ़ियाँ चढ़ रही हैं। फिर उधर देखोगे तो वो ये पीछे की तरफ घोड़ों के विश्राम के लिए जो जगह होती थी, घोड़ों को खड़े करने के लिए जो जगह होती थी वो यही हुआ करती थी। और यहाँ से ये बुर्ज के लिए सीढ़ियाँ चढ़ा दी गई, जहाँ सैनिक खड़े हुआ करते थे। फिर से वही छे। तो मतलब इतने पॉइंट्स देखने के बाद ये तो तय होता है कि इस किले पर खतरा ज़्यादा था, इसको लोग आक्रमण और जीतने की सोचा करते थे। ये बुर्ज है, ये पीछे का रास्ता। तो हम चलते हैं अंदर की तरफ। और यहाँ पे आपको ये भव्य महल का पीछे का दरवाज़ा, ये जो पॉइंट्स हैं ये बैठने के लिए, सैनिकों के लिए ऐसे खड़े रहते थे भाई, यहाँ खड़े रह के दिया करते थे पहरा। दरवाजे का आसार, ठीक है। इसमें वही लॉक सिस्टम आपको मिलेगा, लकड़ी फंसा देते थे आमने सामने। दरवाजे के पॉइंट्स भी रहे होंगे यहाँ पर, ठीक है। और देखो ये सिले लगा के यहाँ से यहाँ तक एक पूरी चट्टान होगी जो टूट गई है, ढह गई है। ये सीढ़ियाँ चढ़ रही हैं, उसके नीचे एक स्टोरेज हुआ करता था। अब आपको दिखाता हूँ, स्टोरेज गुप्त हुआ करता था। ये वो स्टोरेज हुआ करता था जिसमें जो है हथियार छुपाए जाते थे। और कुछ लोग इस जगह आते हैं, खोज करते हैं और ये जो है दर्शाते हैं कि यहाँ पर ख़जाना है, तो उसके चक्कर में खुदाई वुदाई भी करते रहते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए पॉइंट्स में दिखा देता हूँ, ये मोर के निशान है। ये बुर्ज के नीचे का तहखाना जिसमें चमगादड़ की बदबू बहुत भयंकर आ रही है, कुछ नहीं है अंदर, सिर्फ गोल है। और इधर जो है पूरी तरीके से ये बीच में झाड़ी से ढक चुका है। यही सेम चीज़ उधर बनी हुई, वहाँ से घुसते तो हम, इधर दीवार का आसार है, उधर भी दीवार का आसार है। तो दोनों साइड ये कमरे बने हुए हैं, एक ये इधर और एक ये इधर, बीच में गैलरी। तो ये पूरा ओपन चौक छोड़ा गया है, जहाँ पे बीच में विशाल पीपल का पेड़ उग गया है। और यहाँ पे ही वो गड्ढा भी है जो बीचों बीच इस महल के स्टोरेज हुआ करता था टैंक का। तो ऐसा लगता है कि जैसे कि ये एक बहुत बड़ी चौकी रही होगी सुरक्षा पॉइंट से जयपुर रियासत की। इसको देखकर तो ऐसे ही लगता है कि चलता हूँ मैं आपको पीछे की तरफ, ये रास्ता भी बना हुआ है, यहाँ पे बकरी चराने जाते हैं वो लोग दिखाया करते हैं अक्सर। और ये पीछे का एरिया इस दीवार का, महल का। और ये देखो इसमें बेसिकली 6 बुर्ज लगे हुए हैं, देख रहे हो आप, 1 2 3, अंदर की तरफ 6 बुर्ज हैं, ठीक है। उसके बाद तो है ही बुर्ज बाहर की तरफ 4, तो ये अंदर की तरफ 6 बुर्ज है ना गजब। और इसमें तो छेद भी हुआ पड़ा है यहाँ पे, ये देखो, ये अंदर जाने के लिए छेद ही बना हुआ है जो अंदर तहखाने में जा रहा है। इसको दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो, देख रहे हो, ये है तहखाना छोटा जहाँ छिप के रहते थे लोग। और ये ऊपर की खिड़की जिसकी अभी भी छज्जे का आसार बचा हुआ है। बड़ा दुख होता है इन लोग इस चीज़ को तहस नहस होते देखते हुए। वहाँ से शुरुआत निकल के आए थे, ये भी एक बुर्ज है जो खाली हो चुका है टूट के अंदर से। और इस तरीके से बना होता था, नीचे दिया जाता था एक तहखाना जहाँ पे छिप जा सके, और यहीं से शायद बाहर निकलने का रास्ता भी बनाया जाता था, सुरंग भी। ये लास्ट दीवार का आसार, ये पूरा किला, और ये आखिरी बुर्ज जहाँ से हम शुरू किया था, यहाँ से शुरू किया था इस बुर्ज से। लेकिन इस किले को हमें देखकर एक चीज़ महसूस हुई कि ये जब जयपुर रियासत के अधीन था तब अवश्य इसकी सुरक्षा के लिए, जयपुर रियासत की सुरक्षा के लिए ये एक चौकी बनाई गई थी, जिसे आज के टाइम पे हम सरहद पर बनी चेक पोस्ट बोला करते हैं। पर यह चौकी कमाल की थी, किला भी फीका पड़ जाए इसके सामने, इस तरह बनाई गई थी। आशा करता हूँ कि ऐसे धरोहर हमारी बचे रहेंगी